ऑप्शनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7th, उसका सब क्वेश्चन 1, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो ये दो इक्वेशंस हमको दिए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे y का साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे y का साइन नेगेटिव है, तो y को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय p, यू गेट p स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग q से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। और अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड करेंगे। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे x कॉमन निकलेगा, यहाँ पे आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू वाई माइनस पी क्यू वाई, ये कैंसिल आउट होगा। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू कैंसिल आउट होगा एंड यूल गेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दोनों तरफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर सेम फैक्टर है, तो वो कैंसिल आउट होगा एंड यूल गेट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 1 का वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे, तो विल गेट पी प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। फिर यहाँ पे पी कैंसिल आउट होगा दोनों तरफ एंड यूल गेट क्यू वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू। एंड यहाँ से हमको मिलेगा वाई इज इक्वल टू क्यू विल कैंसिल आउट, वाई इज इक्वल टू -1। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। ए एक्स प्लस बी वाई इज सी, बी एक्स प्लस ए वाई इज 1 प्लस सी। जब कभी कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो, साइन चेंज नहीं बट कोएफिशिएंट इंटरचेंज, जैसे एक्स का यहाँ पे कोएफिशिएंट ए है, वो कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में वाई के साथ दिख जाए। फर्स्ट इक्वेशन में जो वाई के साथ कोएफिशिएंट है वो एक्स के साथ अगर आ जाए तो आपको क्या करना है? यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू वाई इज इक्वल टू, जब आप राइट हैंड साइड ऐड करोगे विल गेट 2c प्लस 1। आपको ये इक्वेशन फॉर्म करनी है। फिर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे आएगा a माइनस बी एक्स प्लस b माइनस ए वाई इज इक्वल टू c माइनस 1 प्लस सी, दैट इज -1। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस ये किया, तो उनको दो इक्वेशंस मिल गए। अब ये फर्स्ट इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी वो देखो। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को a प्लस बी से डिवाइड कर देंगे, तो पहला इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2c प्लस 1 अपॉन a प्लस बी। सेकेंड इक्वेशन में हम लोग a माइनस बी से डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे b माइनस ए है, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये जो इक्वेशन है पहले हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे, a माइनस बी एक्स, माइनस साइन हम लोग कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे आएगा a माइनस बी वाई इज इक्वल टू -1। यहाँ पे इस फैक्टर में हमने माइनस साइन कॉमन निकाली है। अब इस इक्वेशन को हम लोग a माइनस बी से डिवाइड करेंगे, तो हमको यहाँ पे ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। इफ़ यू डिवाइड इट बाई a माइनस बी, you'll get x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 अपॉन a माइनस बी। तो काफ़ी सिंपल इक्वेशंस बन गए। हमने इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके दो सिंपल इक्वेशंस बना दिए। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तो y एलिमिनेट होगा। सो व्हेन यू ऐड देम you'll get 2x इज इक्वल टू 2c प्लस 1 अपॉन a प्लस बी -1 अपॉन a माइनस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आएगा 2x इज इक्वल टू 2c प्लस 1 इंटू ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, इसको एक्सपांड कर देंगे, ये आएगा 2ac, इन दोनों का प्रोडक्ट -2bc, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस a माइनस बी माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर which is equal to 2ac minus 2bc plus a minus a will cancel out and you'll get -2b
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो विच इज़ इक्वल टू, अब 2 कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे आएगा ए सी माइनस बी सी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो 2x का वैल्यू हुआ, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 कैंसिल आउट होगा, एंड गेट ए सी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमको आंसर कहाँ से मिला कि जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा एंड लेफ्ट हैंड साइड पे 2y आएगा। तो वो कैलकुलेशन अब यहाँ पे करते हैं। अगर आप दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हो उन दोनों को, 2y इज इक्वल टू 2c प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन ए माइनस बी, ये ऐसा आएगा। राइट हैंड साइड का भी सब्ट्रैक्शन, लेफ्ट हैंड साइड का भी सब्ट्रैक्शन, सो 2y इज इक्वल टू माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 2c प्लस 1 इंटू ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 2y इज इक्वल टू, इसको अगेन एक्सपांड करेंगे, 2ac माइनस 2bc प्लस a माइनस b प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे कैंसिलेशंस होंगे अगेन, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट होगा, a प्लस ए इज 2a, तो यहाँ पे अक्रॉस 2 का फैक्टर कॉमन निकलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 है, राइट हैंड साइड पे भी 2 आएगा। तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू अब लिख सकते हैं ए सी माइनस बी सी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आंसर है। x आ गया, y आ गया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज 0, फर्स्ट इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिकॉज यहाँ पे 0 है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी पड़ेगा। यहाँ पे देखो x अपॉन ए का वैल्यू यहाँ से आएगा y अपॉन बी, तो x का वैल्यू y इंटू ए अपॉन बी, ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो a इंटू एक्स का वैल्यू y ए अपॉन बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a इंटू ए होगा ए स्क्वायर, वाई प्लस b इंटू बी यहाँ पे होगा बी स्क्वायर, वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाई आप कॉमन निकाल दो, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों तरफ ये फैक्टर कैंसिल आउट होगा एंड विल गेट वाई इज इक्वल टू बी। वाई इज इक्वल टू बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो x का वैल्यू निकल के आएगा b इंटू ए अपॉन बी, एक्स का वैल्यू a, ये इसका सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, 152x, ये दूसरे इक्वेशन में 152y की तरफ चला गया। फर्स्ट इक्वेशन में माइनस 378y है और सेकेंड इक्वेशन में माइनस 378x, मतलब कोएफिशिएंट इंटरचेंज वाला केस है। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को पहले ऐड करोगे और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एडिशन करते हैं इसका, 152x माइनस 378y इज माइनस 74 एंड यहाँ पे माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। इनको हम लोग करेंगे ऐड। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो माइनस साइन आएगी यहाँ पे और सब्ट्रैक्शन होगा इनके बीच में, दिस इज 6 2 2 एंड इनको भी जब आप ऐड करोगे तो माइनस साइन आएगी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे x आएगा एंड यहाँ पे आएगा 226y इज इक्वल टू माइनस साइन 678। अब हम लोग माइनस 226 से डिवाइड कर देंगे। पहले तो ये हर कहीं से माइनस साइन चली जाएगी, फिर 226 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 678 अपॉन 226। ये डिवीजन करके देखो, इसका आंसर 3 आता है। तो पहला इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74 एंड माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। इनका सब्ट्रैक्शन मतलब 152 माइनस 378, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो इफ यू ऐड देम you get
यहाँ पे आएगा 0, 1 यहाँ पे कैरी हुआ, 13, 1 यहाँ पे कैरी हुआ, 530, सो 530x, ये माइनस ये माइनस 378 माइनस 152, दोनों टर्म्स नेगेटिव है, साइन तो नेगेटिव आएगी बट इन दोनों का एडिशन होगा, 530y इज इक्वल टू दिस टर्म माइनस ये टर्म, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीच में। अगर इसको करके दिखाया जाए ये ऐसे होगा, ये टर्म मतलब -74 माइनस 604, तो ये होगा -74 + 604 एंड इसका आंसर आएगा 530। यहाँ पे आएगा x - y = 1। दो इक्वेशंस आ गए सिंपल वाले, एक ये। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो विल गेट 2x = 4, x = 2, और फिर x = 2 यहाँ पे रख दो तो y का वैल्यू आएगा 1। तो यहाँ पे 7th क्वेश्चन ख़त्म होता है।